एवरीवन, आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग पी भक्ति काल का PYQ सॉल्व कर रहे थे। हम लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे का सॉल्व करेंगे 76 क्वेश्चन। क्वेश्चन है 76 का। हुजवेरी के अनुसार फन्ना का अर्थ है, क्या बोल रहा है? हुजवेरी के अनुसार फन्ना का अर्थ है ऑप्शन ए जीवात्मा की शरीर का नाश, बी जीवात्मा का परमात्मा में विलय, सी किसी वस्तु के अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, डी व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, जीवात्मा का परमात्मा में विलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। एक मिनट। 77 भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। ए सुखानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, बी अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, सी सुरसुरानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, डी सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद और अनंतानंद। आंसर इसका क्या होगा? बी का हो जाएगा। बी का हो जाएगा आंसर। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। और इसके आगे का देख लीजिए, होता है क्या सीरियल नंबर? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद और भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धननाम, रैदास, पद्मावती एवं सुरसुरी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर चलिए। 78 क्वेश्चन नंबर 78 का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। ए ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, बी सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, डी रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले सी आएगा, यानी श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय इसको भी जान लेते हैं। श्री संप्रदाय का प्रवर्तक रंगनाथ मुनि और दर्शन इसका विशिष्टाद्वैतवाद। हाँ, और ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय का क्या हो जाएगा? विष्णु स्वामी और दर्शन इसका कौन है? सुधाद्वैतवाद। सनकादिक संप्रदाय का निमार्काचार्य प्रवर्तक है और द्वैतवाद दर्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है। ऑप्शन है ए ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सी होगा, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है, शुक्ल जी ने कबीर की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सधुकड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी और पूर्वी हिंदी के मिश्रण के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये तो कबीर हो गया। कबीर ने अपनी सखियों में श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी ब्रज और पूर्वी हिंदी के मिश्रण के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी
कहा है श्याम सुंदर के अनुसार। ठीक है, और ऐसे इसका आंसर सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 का। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विजय देव नारायण शाही, सी रामपूजन तिवारी, डी श्याम मनोहर पांडे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कथन जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 भक्ति कथन क्या है? इनमें भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? क्या है? फिर से पढ़ते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ए राहुल संकीर्तन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामपूजन तिवारी, डी श्याम मनोहर पांडे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, भक्ति काल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? क्या है? वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? ये ऑप्शन ए बालकृष्ण की उपासना, बी युगलोपासना, सी राधा स्तुति, डी कांता भाव की उपासना। आंसर हो जाएगा इसका युगलोपासना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 का। कहता है सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? क्या है? सगु नहीं अगु नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ए शिव, बी काकभूषुंडी, सी भारद्वाज, डी तुलसीदास के स्वयं की युक्ति। इसका आंसर हो जाएगा शिव। तुलसीदास ने रामचरितमानस में शिव के मुख से कहलवाया। इसमें रामचरितमानस में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, और लास्ट में उत्तर कांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही डेली PYQ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। सचिव वेद गुरु तीनी ज्यों पिरे बोलही भय आस, राजधर्म तीनी कर होही बेगही नाश। क्या कथन है? सचिव वेद गुरु तीनी ज्यों पिरे बोलही भय आस, राजधर्म तीनी कर होही बेगही नाश। यह दोहा रामचरितमानस किसका है? ये दोहा सबसे पहले ये देख लीजिए, रामचरितमानस के किस कांड में है। यानी ये दोहा रामचरितमानस का है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा किस कांड का है, तो ये सुंदर कांड का होगा। किसका होगा? सुंदर कांड का। ऑप्शन में मेरा सुंदर कांड सी में दिया हुआ है, राइट इसका आंसर सी हो जाएगा, सुंदर कांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 85 का क्वेश्चन सुमिलित करना है। हाँ, चलिए सुमिलित करेंगे। सुमिलित कीजिए। एक तरफ पात्र दिया हुआ है, एक तरफ रचना दिया हुआ है। तो ए राघव चेतन तो आपका होगा जायसी, यानी जायसी का पद्मावत। हाँ, और श्री दामा हो जाएगा
रामचरितमानस, रामचरितमानस किसका है? तो तुलसीदास का। सबरी, सबरी किसका हो जाएगा? यानी एक का 3, एक सॉरी एक का राघव चेतन। एक मिनट दोस्तों, गलती लगता है, इसको हम कर रहे हैं। चंदा का चंदायन 5 होगा और राघव चेतन का 2, श्री दामा का 3। राघव चेतन, ये ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसका? 85। एक मिनट देख लेते हैं, गलती नहीं होना चाहिए ना। सबरी, रामचरितमानस, 85 डी आंसर। इसका आंसर डी होगा सही। ए का 3, बी का श्रीदामा का रामचरितमानस और सबरी का 2। और सॉरी, श्रीदामा का सुरसागर हो जाएगा, वही तुमको गलत लग रहा था। चलिए फिर से मिलाते हैं। ए राघव चेतन का हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत किसका है? तो जैसी का। श्रीदामा, श्रीदामा किसका? तो सुरसागर। सुरसागर किसका है? सुरसागर का। सबरी, सबरी हो जाएगा रामचरितमानस, तुलसीदास का है। चंदा, चंदायन जाएगा, मुल्ला दाऊद का है। और ऑप्शन डी का सही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पंक्ति है। चलिए इसको मिलाते हैं। जो ही पंखी के नियर होई, इसको छोटा कर लेना पड़ेगा पहले। हाँ चलिए अब ठीक है। क्या कह रहा है कि जो ही पंखी के नियर होई, करे विरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, तरीवर होई निपात। ये हो जाएगा जैसी का। किसका होगा? जैसी। जो ही पंखी नियर होई, करे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी, तरीवर होई निपात। ये किसका हो जाएगा? ये जैसी का हो जाएगा। हमको सपनेहू में सोच, जो दिन को बिछुरे नंदन, नंद नंदन ता दिन ते या पोच। ये किसका हो जाएगा? तो ये सूरदास का पंक्ति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों और मिलाइए मेरे साथ। अब जीवन की है कपी आस न कायो, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होई। ये तुलसीदास का है। अब जीवन की है कपी आस न कायो, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होई। ये तुलसीदास का है। जिभिया ऐसी बाबरी, कही गई सरग पताल, आप ही कहीं भीतर रही, जुती खात कपाल। ये किसका है? तो ये रहीम का है। ठीक है, चलिए कौन ऑप्शन सही होगा? जो एक का 4, एक का 4, एक ही ऑप्शन में है राइट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कभी कभी मिलाने दे दिया है पंक्ति को, कभी कभी ऑनलाइनर में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए पंक्तियां ध्यान रखिएगा और अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 का। 87 का है। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय, मोचन पाही पाही शर नहीं आई। क्या कह रहा है? मैं नारी अपावन, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय, मोचन पाही पाही शर नहीं आई। रामचरितमानस की युक्ति चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है? सबसे पहले यहाँ याद रखना है कि किसका पंक्ति है, तो रामचरितमानस का। और रामचरितमानस किसका कविता है? तो तुलसीदास का। अब रामचरितमानस कविता में किस पात्र का ये पंक्ति है? तो
सबरी 87 अहलिया का हो जाएगा, ये पंक्ति है। आंसर राइट हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, डी रामकुमार वर्मा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 का। ठीक है, ऑप्शन दिख नहीं रहा था। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 89। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय है उर में माखन चोर गड़े। उर में माखन चोर गड़े, अब केसू निकसत नहीं अधो तिरछी हवे जो अड़े। पंक्ति है, उर में माखन चोर गड़े, अब केसू निकसत नहीं उधो तिरछे हवे जो अड़े। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरा, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकले ही नहीं। तीसरा, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। चौथा, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। कुट देखिए, ए में दिया है 1, 2 और 4 सही है, बी में 2 और 4 सही है, सी में 2 और 3 सही है, डी 1, 3 और 4 सही है। आंसर हो जाएगा इसका 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। यानी गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं और वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। यानी ऑप्शन 4 हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 का। मीराबाई के पदों में मुख्य हैं। ऑप्शन 1 अपूर्व भाव विह्वलता, 2 रहस्यानुभूति, 3 आत्मसमर्पण, 4 भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। कुट में 1 दिया है, 1, 2 और 3 सही है, बी में 1, 2, 3 और 4 सही है, 3 सी ऑप्शन 2 और 3 सही है, डी ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 गलत है, रहस्यानुभूति गलत है, 1, 2, 3 और 4 सही है। यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। ऑप्शन 1 नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, 2 जनता हठयोग का पसंद करती है, 3 योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, और 4 जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। कुट है, कुट में दिया हुआ ए 1, 2, 4 सही है, और बी 2, 3, 4 सही है, सी 1 और 4 सही है, डी 1 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। ठीक है, सबसे पहले इसको याद रखिएगा किसका पंक्ति है ये, तो तुलसीदास का पंक्ति है। और ये तुलसीदास के पंक्ति से ये एक पंक्ति में नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ये सही है। और तीसरा योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, एक 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92। 92 प्रश्न है, झूठो है झूठो सदा जगू जगू, संत कहंत जे अंतु का लहा है, लको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत यहाँ है, ज्ञान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है,
जानकी जीवनु जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, ये ऑप्शन ए, उन्हें अपना अपने ज्ञानीपन पने का बहुत अभिमान है। 2, वे स्वयं महागवार है। 3, संसार को झूठा कहने वाले महागवार है। चौथा, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग ग्वार है। कूट दिया हुआ है, ए में 3 और 4 सही है, बी में 1 और 2 सही है, और सी में 1 और 3 सही है, डी में 1, 3 और 4 सही है। आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? तो 1 और 2 सही है, बाकी ये 2 गो गलत है, यानी 1 और 2 सही है ऑप्शन। उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार है। 92 का बी सही, 1, 2 ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पंक्ति दी हुई है और रचनाकार दी एक तरफ दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। ओन 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 ही घटा परी जग छाहा, किसका है? तो ये जायसी का है, ठीक है। और जायसी का ईस्वी है 1492, ये भी याद रखते चलिए, ठीक है। आहमत जात पहनिया टूटी, ये तो फेमस कथन है, कुम्भनदास का है। और कुम्भनदास का जन्म 1468। अति मलिन विच भानु कुमारी, इसका कैंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास का जन्म 1478, ठीक है। कृति भनिति भूति भीली सोई, ये तुलसीदास का है। और तुलसीदास का जन्म 1532, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसका? एक का जाएगा जायसी, यानी 4 एक ही ऑप्शन में है, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। क्या कह रहा है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? ऑप्शन में ए में दिया है रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल संकीर्त्यान, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गोविंद त्रिगुणायत। आंसर इसका क्या हो जाएगा 94 का? तो रामचंद्र शुक्ल का इसका एक कथन है, याद रखिएगा, भक्ति काल का फेमस कथन है, जितने कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन्टी 5 क्वेश्चन है, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अभू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र पर ही दंड युति, 3 तने रविदास दासा नुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? 1 लोक व्यवहार, 2 वर्ण व्यवस्था, 3 विनय, 4 गर्भोक्ति। कूट में दिया है, ए ऑप्शन में 1 और 4 सही है, बी 1, 2 और 3 सही है, सी 2, 3 और 4 सही है, डी 2 और 4 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सही है? तो गर्भोक्ति गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 का, क्वेश्चन नंबर है ये 96। न नगरी काया विधि किन्हा, लई खोजा पावा ते चिन्हा, पे सुठी अगम पंथ बड़बाका, 10 मार्ग जस सुई का नाका, बाग चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, 4 बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार युक्त पंक्तियां में प्रयुक्त 4 बसेरे से अभिप्राय है।
ऑप्शन ए 4 धर्मशालाएं, 2 प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नामक योग के अंग, 3 शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। कूट में 1 दिया हुआ है, ए में 1 और 4 सही है, बी में 2 और 3 सही है, सी में 2 और 4 सही है, डी में 3 और 4 सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कट गया है 97। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए में हंस जवाहिर, पुहपावती, यूसुफ जुलेखा और अनुराग बांसुरी। बी में पुहपावती, हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, अनुराग बांसुरी। सी में पुहपावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा। डी में अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर, पुहपावती, यूसुफ जुलेखा। सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक मिनट, 97 का आंसर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। पुहपावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 का क्या कह रहा है? 98 में निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ए गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? एक तरफ कवि दिया हुआ है, एक तरफ जन्म स्थान दिया हुआ है। हाँ, तो एक तरफ गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी, यानी तलवंडी यहाँ है। बी दादू दयाल का तो बांधवगढ़, धर्मदास का सॉरी दादू दयाल का अहमदाबाद होगा ना। ठीक से फिर से मिलाते हैं। ये गुरु नानक का हो जाएगा तलवंडी, दादू दयाल का अहमदाबाद और धर्मदास का ये हो जाएगा बांधवगढ़ और सुंदरदास का धौसा। 98 का कौन आंसर हो जाएगा? इस तरह ए का 4, बी का 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 का क्वेश्चन है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। युक्त कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विजय देव नारायण शाही, डी नंदुलारे वाजपेयी। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरि अनंत हरि कथा अंता, कही सुनहि बहुबुद्धि सब समता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ए तुलसीदास की स्वयं की युक्ति, बी कागभूषणी, सी सीयू और डी आगे बढ़िए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यही क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।